इस वक्त हमारे और एक हमारे करीबी दोस्त कमेंटेटर माइश शेख इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए, उनसे भी निवेदन आपको वीआईपी मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ानी है, खेल की शुरुआत करनी है। गुजर फाइटर्स और चमनाड वॉरियर्स के बीच में इस वक्त मुकाबला चलता हुआ हाई वोल्टेज मुकाबला है। और हाई वोल्टेज मैच के लिए इस वक्त हाई क्वालिटी के कमेंटेटर नबील दिवकर इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए टॉस को शाहिद खान ने जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है चमनाड वॉरियर्स को। थैंक यू आदित्य जादव, बहुत करीबी है, मधुर आवाज के मालिक। आइए लौट चलते हैं दोस्तों। इस वक्त ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग अर्जोली तलोली बोरियोली पड़गा का मिश्रण, बिना माचिस के आग लगाने वाला काम। पापासू से पहली गेंद लेकर, पहली गेंद पुल कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौके से खाता खोला है सुबह के सत्र में दूसरे मैच में कैफ रईस ने। कैफ रईस कल से बहुत टच में नजर आ रहा है, आरके के नाम से मशहूर। मैच इस वक्त चल रहा है गुजर फाइटर्स बनाम चमनाट वॉरियर्स के बीच। दो गेंदों में 2 चौके लगा दिए इस वक्त कैफ रईस ने। टीम का स्कोर पहुंचा 8 रनों पर। पहली ओवर का खेल चल रहा है। मेरा साथ निभा रहे आदित्य जादव, ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन। इस स्पर्धा का लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज, किंग ऑफ टेलीकास्ट। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई थी, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। मुस्तकीम ने गेंद को उठाया। इस बीच 1 रन पूरा किया कैफ रईस ने। इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा है 9 रन। अब स्ट्राइक पर हरकम पटेल। चमनाट वॉरियर्स बनाम गुजर फाइटर्स के बीच मैच चल रहा है। जियाद गुजर और बबू सूसे फैन टीम गुजर फाइटर्स, आसिफ चिमनाट फैम टीम चमनाट वॉरियर्स। शाहिद खान और पापा सूसे इस वक्त फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। बबूश विकेटों के पीछे। इस मरतबा तेज तरार गेंद, आउट हो गए वहां पर।
पहला झटका लगता हुआ इस वक्त चमनाट वॉरियर्स को अरकम पटेल के रूप में। अरकम पटेल बहुत ही टच में थे इस मैच में, 0 पर आउट हुए। पिछली मैच में वसीम 11 ने मैच को जीता। मास दामू इस सीजन में इस स्पर्धा में केवल फ्रेम में नजर आ रहे हैं। मर्तबा सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, बढ़िया स्ट्रोक आसिफ चिमनाट का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। कर रहे डाउन द ग्राउंड, अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे कल भी उन्होंने, आज भी अपने इरादे जाहिर कर दिए है। टीम के करता धरता है। टीम का स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 12-13 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर कैफ रईस 9 रन बनाकर खेल रहे, आसिफ चिमनाट 4 रन बनाकर। पहली ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी। पापासू से इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश, गेंद हवा में, चौहान गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं और आसिफ चिमनाट की पारी समाप्त। दूसरा झटका इस वक्त चमनाट वॉरियर्स को। के लिए बुलाया गया है मुस्तकीम रईस को उर्फ राइडर। बाबू सूसे अब तक गेंदबाजी नहीं कर रहे अपनी टीम में। सफवान नए बल्लेबाज, जबकि स्ट्राइक पर है कैफ रईस। सामना करेंगे मुस्तकीम का। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पहली यॉर्कर लाइन की गेंद थी। बैकलिफ्ट को नीचा करने पर मजबूर किया था वहां पर कैफ रईस को। पॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, गैप के अंदर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
इस मर्तबा अपने स्टेप में छू के डेड बॉल का इशारा अंपायर का। कैफ रईस सामना कर रहे हैं। इस मर्तबा हाउस दैट की अपील आउट। ये देखिए बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रथम पाटिल, रवि गुलवी एंड कंपनी। नए बल्लेबाज टीम के मजबूत ऑलराउंडर राहिल शेख मेगा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सामना करेंगे मुस्तकीम का। ये बढ़िया बैटल होने वाला है, दोनों एक ही टीम से बिलोंग करते हैं। मुस्तकीम रईस और राहिल शेख इस वक्त आमने सामने हैं इस प्रीमियर लीग में, इसीलिए मैं कहता हूं कि बिना माचिस के आग लगाने का काम। देखना है अब इस बैटल में कौन हावी होता है, मुस्तकीम रईस या राहिल शेख। राहिल शेख सामना करेंगे मुस्तकीम का। तेज तरार गेंद, ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बीट हुए राहिल शेख, डॉट गेंद। लेकिन राहिल शेख के पास भी क्षमता है ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने की। कई मर्तबा अपने टीम को जब जरूरत थी तो ऊंचे स्ट्रोक्स लगा चुके हैं वो। हालांकि प्रैक्टिस में आप कितने सिक्स मारते ये मायने नहीं रखता है, मैच में कितने मारते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मुस्तकीम, राहिल शेख के लिए स्कोर रुका हुआ अभी भी 17 रनों पर। इस मर्तबा भेज दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग आकाश की, रोक दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर और चौहान का उससे बढ़िया बैकअप। एक ही रन से दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रनों पर पहुंचा है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है 3 विकेटों के नुकसान पर चमनाट वॉरियर्स के सामने। अब स्ट्राइक पर आए हैं सफवान। एक ही टीम से बिलोंग करते हैं दोनों तीनों ही। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत लीग। इस मर्तबा सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा ओवर समाप्त किया इस वक्त मुस्तकीम रईस ने। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। केवल 6 रन खर्च किए अपने ओवर में, मुस्तकीम ने 1 विकेट हासिल की। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 19 3 विकेटों के नुकसान पर। देखना अब तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है, आर्मर गेंदबाज बबू सुसे या फिर जादूगर गेंदबाज योगेश दोंदे। यस, लेकिन टीम के कैप्टन शाहिद खान ने कहीं ना कहीं योगेश दोंदे के पास देखा है। बबूश को अभी तक गेंदबाजी नहीं मिली है। कल जिसका नाम आप बार बार जिक्र किए थे मास दामू, उन्होंने आज सुबह में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बबूश को अभी भी गेंदबाजी नहीं मिली। जिनकी आर्मर गेंदें बहुत खतरनाक रहती है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अगर देखा जाए 19 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। योगेश दोंदे
इसमें बढ़िया गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, भूल भुलैया। यस, इसीलिए योगेश दुंदे को जादूगर योगेश कहा जाता है। भूल भुलैया गेंद हमने देखी थी, पूरी तरह से बीट किया था ऊपर बैट्समैन सफवान को। सफवान सामना करेंगे, इस मर्तबा खींच के मारा है काउ कॉर्नर के ऊपर से, अपने प्लेयर्स को सलामी देता हुआ छक्का। पाटिल प्लेयर्स पेवेलियन के ऊपर से गेंद जाकर गिरती है भी 6 रन के लिए। इस स्पर्धा में एक चीज नोटिस की हमने, बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत टच में, फिर एक बार गेंद को स्वंग किया लेकिन इस मर्तबा सीधा फील्डर के हाथों में आउट हो गए वहां पर सफवान। एक तुम्हारी तो एक हमारी, बड़ी विकेट हासिल करते हैं भाई योगेश। मुकने उर्फ गन्या को इस वक्त भेजा गया। अब हार्ड हिटर गन्या को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही पॉपुलर है गन्या, ब्लैक पैंथर के नाम से मशहूर। आउटफील्ड में चीते की तरह गेंद पर झपट जाते हैं। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, अर्जोली स्पोर्ट्स से रेगुलर क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। और इस वक्त इस प्रीमियर लीग में भी अर्जोली की टीम चमनाट वॉरियर्स में। देखिए प्लेयर्स पेवेलियन में जो खिलाड़ी इस वक्त नीचे आ गए उनको ऊपर जाकर बैठ जाना डगआउट में। चमनाट वॉरियर्स आपको पैनलाइज भी किया जा सकता है। योगेश दोंदे गन्या के लिए बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अगले टॉस के लिए हैदर स्पोर्ट और राइजिंग तलौली आपको बिल्कुल तैयार रहना है। यस, अगले मैच में दोनों तलौली की टीमें हमें इन एक्शन में देखने वाले। सवाल पूछा है पर देखना क्या कुछ हुआ है। लेग बाई का इशारा था फारूक बर्डी सर का। राइट आर्म ओवर द विकेट योगेश, फिर से फ्लाइट रखा लेकिन बैट्समैन ज्यादा सफल हुए थे। राइल शेख गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी। विकेट कीपर पप्पू थोरात के पास 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 26 रन। तारीफे काबिल गेंदबाजी कहनी होंगी पिछली 2 ओवरों में, जबकि पहली ओवर में पापा सुसे ने 13 रन खर्च किए थे। अगली 2 ओवरों में केवल 13 रन खर्च हुए, 26 पर पहुंचा स्कोर 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर। देखना अब चौथे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। जिस तरीके से मिडल कॉन्फिडेंस ली जा रही है, ऐसे लग रहा है कि बब्बू सुसे के हाथों में गेंदबाजी दी जाएंगी। देखिए अब शाहिद खान कोई भी चांस नहीं लेना चाहते क्योंकि 3 मुकाबले अभी तक उनके हुए जिस पर केवल 1 मैच उन्होंने जीता है। ये मैच डू और डाई का है और यही कारण है कि उन्होंने बबूश के हाथ में गेंद नहीं दी है। नबील आकाश यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। देखिए चांस लेना ना लेना एक अलग बात होती है, लेकिन आपके पास अगर खिलाड़ी है तो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। यस, ये तो लाख रुपए की आपने बात की है। तुरंत खेल की शुरुआत करनी है। वो एक अलग बात है कि मिर्जापुर में एक डायलॉग कहा गया है मुन्ना भैया की ओर से कि जो भरोसे वाले होते हैं ना वही, समझ जाइएगा आप। लाइव जा रहा है, नहीं बोल सकता वरना, क्योंकि कुछ चीजों पर पर्दा रहे तो अच्छी बात है। नबील खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर के लिए आकाश यादव आते हुए। वैसे भी पड़गा परिसर में बहुत इंक्वायरी बैठ रही है।
इस मर्तबा मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड पर। एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ ना चलती हुई चौहान बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं आज। या सर, निश्चित तौर से हैदर स्पोर्ट और राइजिंग तलौली आपको बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना है। बड़ा मुकाबला, दोनों टीमें आमने तलोली की अगले मुकाबले में हम देखेंगे काशिफ मुरुमकर वर्सेस रमीज पटेल। इस मर्तबा राहिल शेख लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हो गई थी विकेटों के पीछे। बढ़िया कैच पप्पू थोरात द्वारा। नए बैट्समैन ललित अग्यूले को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। 4 गेंदें बची है, यहां से देखना है बची हुई 4 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं। ललित सामना करेंगे आकाश यादव का। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर अंदाज में ड्राइव किया ऑन साइड पर। चौहान के पास गेंद, आज गेंदें भी चौहान के पास जा रही है और चौहान बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। यस, बिल्कुल आउटफील्ड में बहुत कमाल की और गजब की फील्डिंग होती है भी, और गेंदबाजी भी आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर में अभी तक बहुत अच्छी दिखने मिली आकाश यादव की। केवल नबील 2 रन खर्च किए पहली 3 गेंदों पर, जिसमें एक विकेट भी ली है। स्कोर 28 पर जा चुका है। देखिए, आज सुबह के पहले मैच में भी केवल 41 रन बने थे 4 ओवर में, और अभी तक रनों पर कहीं ना कहीं रोक लगाया है। इस मर्तबा खींच के मारा है, लेकिन सीधा चौहान के हाथों में। आज तो चौहान ही नजर आएंगे चमनाट वॉरियर्स को। यस, दिया था, लेकिन काऊ कॉर्नर पर चौहान खड़े थे प्रोटेक्शन के रूप में, और गेंद उनके हाथों में जाकर बैठ गई। गणेश मुकने इस वक्त आउट होते हुए, और नए इसको बैट्समैन अबू रंगारी आते हुए। 28 रनों पर रुका हुआ है स्कोर। चौथे और आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। कैफ रईस के आउट होने के बाद चमनाट वॉरियर्स में कोई भी बल्लेबाज रन बनाने को तैयार नहीं है। अबू अच्छी गेंद, बैकलिफ्ट को नीचा करके ड्राइव किया है चमनाट। चौहान जब तक गेंद को उठाकर फील्ड करके थ्रो करते, इस बीच इस वक्त गेंद शाहिद खान ने उठाई, दूसरे की कोशिश, और बैट्समैन आउट दूसरे रन के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद
30 रन और 31 रनों का लक्ष्य रखा है गुजर फाइटर्स के सामने। हैदर के कैप्टन और राइजिंग के कैप्टन आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। रमीज पटेल और काशिफ मुरुमकर के बीच में मुकाबला है। दोनों टीम के कैप्टन आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। समीर शेख की भी कड़ी मेहनत, भले ग्राम पंचायत लीग को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लेकिन ग्राउंड की चारों तरफ उनका ध्यान है, वॉलेंटियर्स का भी काम, सब कुछ करते हुए। एक तरफ आसिफ शेख और एक तरफ जरार मुल्ला इस वक्त आते हुए। और ये देखिए इस वक्त हमारे गुरु सम्मानीय सिद्दीक भावे सर का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम। कल से जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो शख्स आखिरकार हमारे बीच में आ चुके हैं। टॉस राइजिंग तलौली और हैदर स्पोर्ट्स के बीच में होता हुआ। टॉस को जीता इस वक्त राइजिंग के कैप्टन आसिफ शेख ने। आसिफ, टॉस जीता, आप क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट आसिफ एंड जरार। कल से जिनका हम इंतजार कर रहे थे हमारे गुरुवर्य कमेंटेटर्स, और भले लोग वॉइस ऑफ ठाना कहते हैं लेकिन सबका कहना है कि महाराष्ट्र में अगर भाभे सर की आवाज नहीं रहेंगी तो फिर वो टूर्नामेंट अधूरा है। शुक्रिया, शुक्रिया नबील देवकर, शुक्रिया आदित्य जादव। स्वागत है आप सभी का ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में। मुकाबला इस वक्त शुरू होने जा रहा है। गुजर फाइटर्स बनाम चमनाट वॉरियर। खेल की शुरुआत होने जा रही है। आज मौसम ने भी करवट ली है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज कौन बनेगा विजेता? हु विल बी दी विनर ऑफ ग्राम पंचायत लीग? थोड़ी देर में आज देर शाम फैसला हो जाएगा। टॉस को जीता इस वक्त गुजर फाइटर ने फील्डिंग करी। अभी उनको टारगेट मिला 31 रनों का। गुजर फाइटर के लिए जो लक्ष्य है वह 31 का 4 ओवर में। खेल की शुरुआत होती हुई पावर प्ले में बॉलिंग को बुलाया गया है मैजिक ऑफ पड़गा। राही शेख को सामना करेंगे आकाश। नॉन स्ट्राइक पे शाहिद खान। राही शेख पहली गेंद के साथ। अंपायर का अब जाकर डेड बॉल का इशारा। तैयार नहीं थे वहां पर आकाश।
बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, जगह से खेले थे वहां पर आकाश। देखिए, जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। लैक ऑफ फुटवर्क रहा था। शाहिद खान वहां गए कुछ कहने के लिए। आकाश जादव सामना कर रहे हैं मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख का। 31 का लक्ष्य है राहिल शेख। इस मरतबा बढ़िया ऑन ड्राइव, मिड ऑन की बगल से गेंद जा रही है, पीछा किया जा रहा है, नहीं रोक पाए आतिफ बाबे और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बेहतरीन शॉट, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, मिड ऑन सर्कल में था। चार रन पे पहला विकेट गिरता हुआ। मौसम ने काफी खड़बट ली है। आसमान में कहीं गहरे तो कहीं दूधिया बादल हैं। 31 का लक्ष्य, बहुत कुछ डिपेंड करता है राहिल शेख पे, जबकि नए बैटर को पप्पू थोड़ात को शाहिद खान कुछ समझाते हुए। राहिल शेख, नए बैटर पप्पू थोड़ाट, ऑन फील्ड अंपायर फारूक बर्डी और अंपायर रमीज रईस। शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ घेरे में अच्छा ड्राइव, हाफ वॉली पे लेकर लॉन्ग ऑन पे मौजूद है आतिफ। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ गुजर फाइटर्स का पहुंचा है 5 रन 1 विकेट कमाने के बाद। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2024। शाहिद खान स्ट्राइक पे, मैजेस्टिक शाहिद खान। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, उनके लिए मिड विकेट और 1 खिलाड़ी को वाइडिश लॉन्ग ऑन पे रखा है। फुल टॉस गेंद, टर्न किया पैरों के सामने, वेकेंट एरिया है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। सफाई से नहीं खेल पाए थे, टर्निंग विद द कॉर्नर। 1 रन स्कोर में आता हुआ 6 पे पहुंचा है स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। लक्ष्य है 31 रनों का। राहिल शेख, थोड़ात को अच्छा शॉट तो नहीं है, बल्ले के अंदर लगी, स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 7। 1 विकेट गिरा है, बचे हुए 3 ओवर में यहां से जो जीतने के लिए रन चाहिए वो है 24। साहिबा मोमिन स्कोरिंग करते हुए प्रिंस मूवीज पे टेलीकास्ट आ रहा है ऑनलाइन। प्रथमेश पाटिल हमारे साथ हैं, कमेंटेटर नबील दिवकर, अलग अंदाज है। आदित्य जादव और नबील दिवकर आपको कल से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं।
पहली गेंद खींच के मारा है, कंट्रोल शॉट है, मिड विकेट पे खिलाड़ी है, 1 रन आता हुआ। गेंदबाजी के लिए आसिफ चिमनाट, मेरे ख्याल से टीम के ओनर भी हैं चिमनाट वॉरियर के। सामना करेंगे शाहिद खान। अगर हम चिमनाट वॉरियर की तरफ देखते हैं तो उनकी बॉलिंग परफेक्ट लग रही है। राहिल शेख, अब आसिफ चिमनाट आए हैं। नॉन पावर प्ले चलता हुआ अब सर्कल में 4 खिलाड़ी हैं। आसिफ चिमनाट, शाहिद को ब्लाइंड स्विंग, एलबीडब्ल्यू की अपील, अंपायर सहमत नहीं, ब्लाइंड स्विंग किया था वहां पर। अगर विकेट पे दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन कहना होगा कि विकेट इतना भी आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए। इस मरतबा शाहिद खान ने गैप में ड्राइव किया है, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव शाहिद के बल्ले से। बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस चौके की मदद से गुजर फाइटर्स का स्कोर 12 पे पहुंचा है। जियाद गुजर फेम टीम है। आईपीएल से पहले जीपीएल खेल की शुरुआत होती हुई चिमनाट की गेंद, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, लेंथ गेंद थी, पिछले पांव पे चले गए थे शाहिद खान। आसिफ चिमनाट सामना करेंगे शाहिद खान। भिंगड़ी शॉट है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, बढ़िया कैच। कमाल का देखना है क्या वहां पे निर्णय आता है, गजब का कैच। देखिए कोई बाहर से इंटरफेयर नहीं करेगा, अंपायर का जो निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। वहीं पे रुके हुए हैं राहिल शेख, बाहर से कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा डगआउट से। अंपायर रमीज रईस वहां जा रहे हैं। यस, शाहिद खान आउट। आप डगआउट से कोई भी निकला तो पेनलाइज किया जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड।
आसिफ चिमनाट इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को ऑफ वाली पे लेके बढ़िया स्ट्रोक। आतिफ बाबे ने फंबल किया पीछे 2 रन। दो की समाप्ति रन बने 15। नेक टू नेट फाइट चलती हुई कट टू कट मुकाबला, कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं गुजर फाइटर्स और चिमनाट वॉरियर के बीच में। गुजर फाइटर को जीतना है तो चिमनाट वॉरियर को हारना नहीं है, लेकिन एक म्यान में एक ही तलवार रहती है और मैच अगर बराबरी भी छूटा तो क्या सुपर ओवर। गेंदबाजी में तीसरे ओवर के लिए आए कैफ राइस, सामना करेंगे बैटर पप्पू थोड़ा। नॉन स्ट्राइक पर मुस्तकीम रईस है। 12 गेंदे 16 रन। नेक टू नेट फाइट चलती हुई दोनों टीमों के बीच में। उछाल दिया है गेंद को, आतिफ बाबे गेंद के नीचे। ओ आसान सा कैच गंवा दिया है, आसान सा कैच, बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया है। ओवर थ्रो हुआ है, जहां 1 रन था वहां 2 रन आए। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। गेंदें बची 11 और रन चाहिए 14। कट टू कट मुकाबला चलता हुआ। कैफ रईस फिर गेंद को हवा में खेला है, मैजिक नीचे, बढ़िया कैच। आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। अब गेंदें बची है नए बैटर पापा सुसे बल्लेबाजी को आए गुजर फाइटर्स की तरफ से। स्कोर है इस वक्त 17 रन। 14 रनों की और जरूरत है। गेंदें बची है 10। आज का दूसरा ही मुकाबला। 17 रन में 31 का लक्ष्य है। 31 में से 17 गए तो कितने बचते हैं? हिसाब में उसको 142 में ले लें। वो अलग बात है कि एक में से एक निकालो तो एक बचता है, और प्रेम में एक में से एक निकालो तो 0 बचता है। वाइड बॉल भी दाना। इलाके में ज्यादा ही कुछ पूछा जा रहा है। कैफ रईस जबरदस्त शॉट है, डाउन द ग्राउंड 6 रन। वही अंदाज है पापा सुसे का जो कभी
8 रन और चाहिए, जबकि गेंदे बची है 9। बढ़िया वापसी, पलटवार, कैफ रईस का तीखा जवाब। 8-8 का इक्वेशन। पापा सुसे सिक्सर से खाता खोल चुके हैं। फिर कट करने की कोशिश, फिर बीट किया। ये मुकाबला थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 8। एक सिक्सर लगने के बाद कैफ रईस का पलटवार। 5 गेंदों में कैफ रईस ने 8 रन दिए, 1 विकेट लिया है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए हुक कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 4 रन। छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी पोजीशन किया था पापा सुसे ने। अब यहां से 4 रन चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी पापा सुसे कर रहे हैं। अब 1 ओवर और 4 रन जरूरत है यहां पर चिमनाट वॉरियर को, सचिन तेंदुलकर की। जब उन्होंने कारनामा 1996 के हीरो कप के सेमीफाइनल में किया था साउथ अफ्रीका के सामने, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सीनियर गेंदबाजों को छोड़कर गेंद हाथ में दी थी सचिन तेंदुलकर के। समय ज्यादा लिया जा रहा है। हमारे बीच में क्रिकेट का जुनून लेजेंड क्रिकेटर शाहिद शेख मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी राइस पर आना है। इसके साथ ही गेंद बाउंड्री के बाहर, और इस मैच को जीत लिया है गुजर फाइटर्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन जियाद। अब्दुल्ला पटेल स्पॉन्सर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इस वक्त, और जयेश वार्के के हाथों से हम कैप। बहुत गजब की गेंदबाजी और बल्लेबाजी किया जा पापा सुसे ने, और एक कैप जयेश वार्के के हाथों से इस वक्त हम देते हुए जो हमें स्पॉन्सर किए अरबाज शेख के द्वारा। लौट चलते अब अगले मैच की तरफ। इधर स्पोर्ट्स और राइजिंग तलवली के बीच में
दोनों टीमें इस वक्त तलोली से बिलोंग करती हुई टॉस को जीतकर आसिफ शेख ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया इस वक्त हैदर स्पोर्ट्स को। लॉर्ड चलते अब कमेंट्री बॉक्स में वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट भावेश सर और नबील दिवकर इस वक्त तैयार होते हैं भाई। धन्यवाद आदित्य जादव। स्वागत है आप सभी का ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2024 में। आज मौसम ने भी करवट ली है और मुकाबला शुरू होने जा रहा है। राइजिंग तलोरी काशिफ मुरुमकर फेम टीम है, जबकि हैदर 11 रमीज पटेल फेम टीम है। बोरियोली क्रिकेट के सुनहरे इतिहास के सुनहरे वर्क उजैर नाचन आपका तहे दिल से इस्तकबाल है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पे आना है। शाहिद शेख आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, आपसे भी रिक्वेस्ट है आपको मंच पे आना है। खेल की शुरुआत हो रही है। पहले इनिंग के लिए आपके साथ रहेंगे खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज के मालिक, मासूम चेहरा वार गहरा नबील दिवकर।